हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विज्ञान पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एक्सेल का पार्ट 5। एक्सेल का पार्ट 5 हम यहाँ पर देख रहे होंगे। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कीप योर एनर्जी फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम। यानी कि जो एनर्जी है आपकी, कोशिश करें कि वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर खर्च हो जो आपके सपनों को, जो आपके गोल को, जो आपके ड्रीम को अचीव करने में आपकी मदद करे। ना कि ऐसी चीजों में आपकी जो भी हमारी एनर्जी है खर्च होनी चाहिए जो आपको इन चीजों से दूर ले जाए। अक्सर आप और हम ये देखते हैं कि जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो हम उठते ही अपना फोन पकड़ लेते हैं और 2-2 3-3 घंटे तक रील स्क्रॉल करने लगते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाने के बाद या उसके बाद थोड़ा सा कि चलो 5 मिनट टाइम पास कर लेते हैं। हाँ, हमारी आदत इतनी खराब हो चुकी है कि हम रेस्ट के नाम पर भी रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फोन को ही चला रहे होते हैं कि पढ़ लिए, अब थोड़ी देर क्या कर लेते हैं, रील स्क्रॉल कर लेते हैं। मेरे भाई वो रेस्ट थोड़ी ना हुआ रील स्क्रॉल करना, वो भी तो तुम्हारी एनर्जी, वो भी तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखों की नसें कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं वहां पर। तो कोशिश करो कि इन सभी चीजों से बचो और अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वहां खर्च करो जहां से तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए ताकत मिल रही हो। ठीक है ना दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एनर्जी का सही डायरेक्शन में लगने से ही चीजें काम काम करती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटोफिल की, है ना। ऑटोफिल क्या होता है भैया? ऑटोमेटिक फिल। ऑटो करेक्ट क्या था? ऑटोमेटिक चीजों को करेक्ट करना ऑटो करेक्ट होता है। सेम इसी तरह से हमारा ऑटोफिल का अर्थ होता है ऑटोमेटिक फिल। तो एक सेल में जानकारी दर्ज करने के बाद समान डेटा को ऑटोफिल करने के लिए एक्टिव सेल के निचले दाएं कोने में छोटा वर्ग खींचकर यानी ड्रैग कर सकते हैं। आफ्टर एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन अ सेल यू कैन ड्रैग द स्मॉल स्क्वायर इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल टू ऑटो फिल द सेम डेटा। यानी कि ये हमारी सेल है, इस सेल के राइट कॉर्नर पे, इस सेल के राइट कॉर्नर पर आपको एक छोटू सा बटन देखने के लिए मिलता है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन एक छोटे से ऐसे बिंदी सी देखने के लिए मिलती है। इस बिंदी पर क्लिक करके आप ड्रैग करके उसे ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। कैसे? यदि एक ही नंबर को ऑटो फिल करना है तो कम से कम एक सेल में डेटा फिल करना होगा, और यदि बढ़ती हुई गिनती को ऑटो फिल करना है तो 2 सेल में डेटा फिल करना होगा। क्या मतलब है जी इस बात का? इस बात का मतलब यह है, ठीक है ना, इस बात का मतलब मेरे भाई ये है कि मान लो, मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज दैट एक एग्जांपल है, मान लो मैंने एक सेल में एक नंबर लिखा और इस एक को लिख करके मैंने यहां से इसे ड्रैग कर दिया, तो ये क्या होगा, बाकी सब में जहां तक मैं ड्रैग करूंगा यानी कि जहां तक इसे खींच करके ले जाऊंगा वहां तक क्या होगा, वहां तक सब में यही वाला डेटा अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। हमें बाकी सब में टाइप करने की जरूरत नहीं है ना। हमें बाकी सब में टाइप करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ये वाला क्लियर हो गया, एग्जाम्पल 1। अच्छा, जब मैं एग्जाम्पल 2 की तरफ आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे, जब मैं एग्जाम्पल 2 की तरफ आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि यदि A1 सेल में 1 टाइप किया है और A2 सेल में 2 टाइप किया है, फिर उन दोनों सेलों को सिलेक्ट करके हमने ड्रैग किया तो उन सभी में अपने आप 2 से आगे की गिनती आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने क्या किया, यहां पर 1 लिखा, नीचे वाली में 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट करा और नीचे खींच दिया। तो इसका मतलब ये इस पैटर्न को समझ गया, ये इस पैटर्न को समझ गया कि अच्छा 1 2 तो 3 4 5, जैसे रीजनिंग काम करती है बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो पैटर्न को समझ जाएगा कि 1 2 3 4 5। सपोज ऐसे ही मैंने यहाँ 15 16 लिखा
और इसके नीचे ड्रैग करा तो ये समझ जाएगा कि 15 16 है तो 16 17 18 19 ऐसे करके दिखाएगा। अच्छा ऐसे ही अगर मैं किसी सेल में, अगर यूं ही मैं किसी सेल में मान लो 2 और 4 लिख दूं और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो नीचे वाले में क्या आएगा आप मुझे बता सकते हैं? नीचे वाली दो सेलों में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल बताना दोस्त एक बार। अगर मैंने यहां लिखा 2 यहां लिखा 4 और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां से अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो बाकी के नीचे में क्या आएगा? तो अभी कौन से पैटर्न को समझेगा? ये समझेगा 6। अब ये सम संख्या क्या है तो 6 8 10 12 ऐसे ही एक और 3 होता तो 5 7 9 ऐसे करके। ठीक है बिल्कुल, तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो देखेंगे कि जनवरी फरवरी या संडे मंडे को ऑटो फिल करने के लिए सिर्फ एक ही सेल में लिखने की जरूरत होती है, उसके बाद नीचे की ओर ड्रैग करने पर आगे का माह दिन अपने आप ऑटो फिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो नंबरिंग थी तो नंबरिंग के लिए तो हमें उसे हिंट देनी पड़ती है ऐसे करके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो मैंने जनवरी लिखा और जनवरी को पकड़ करके मैंने नीचे खींच दिया तो क्या बाकी सब में भी जनवरी ही आएगा या फिर बाकी सब में जनवरी फरवरी मार्च? तो अगर आप जनवरी फरवरी या कोई डे कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा मेरे भाई जनवरी फरवरी मार्च आएगा। जैसे सेल A1 में जनवरी लिखकर नीचे की ओर ड्रैग करने पर आगे की सेल में अपने आप फरवरी मार्च अप्रैल आदि फिल होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने यहां जनवरी लिखा और सिर्फ एक ही सेल में लिखा है और इस जनवरी को पकड़ करके जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो फेब मार्च अप्रैल और मई ऐसे करके आ जाएगा एक में ही लिखने से। जबकि नंबर वाले में क्या हो रहा था? नंबर वाले में कम से कम हमें उसे 2 में हिंट देनी पड़ रही थी। संडे लिखा है जी, संडे को पकड़ के ड्रैग करोगे नीचे आओगे तो होगा मंडे ट्यूसडे वेनसडे एंड थर्सडे, वेनसडे एंड थर्सडे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्रम हमारा चलता रहता है। ठीक है ना दोस्त? ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे कि जब एक से अधिक सेल में किसी सेल को एक बार में कॉपी करना हो तो उसके लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की होल्ड करके उस माउस के साथ बॉर्डर को ड्रैग करते हैं। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो एक बार मुझे आप यस करके बताएंगे सभी दोस्त कि जो भी कुछ चर्चा मैंने आज की क्लास में की है क्या ये आपको समझ में आ गई और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है ना मेरे भाई? प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी कि कल का जो हमारा यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट था यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 किया था एक, जिस क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये कहा गया था कि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की मेरे भाई क्या होती है? पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की आखिर क्या होती है ये पूछी गई थी। तो मुझसे वहां पर बाय मिस्टेक गलती हो गई और मैंने वहां पर 2 शॉर्टकट की आपको सही बता दी जबकि वहां पर एक ही होनी थी, ऑप्शन सी, है ना? तो मैं एक बार आपको ये करेक्ट कराना चाहूंगा। हालांकि जब हमारा मंडे को प्रैक्टिस सेट होगा तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। ऑप्शन सी था हमारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की थी हमारी। लेकिन एक और शॉर्टकट की वहां पर दी गई थी कंट्रोल शिफ्ट एंड, जो मैंने इसे भी इसी काम के लिए बता दिया था जबकि ये ऐसे नहीं होती। कंट्रोल शिफ्ट एंड होती है मौजूदा कर्सर से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, मौजूदा कर्सर से पूरे से डॉक्यूमेंट के अंत तक सिलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत तक सिलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत तक सिलेक्ट करने के लिए। और सेम ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल होम की बात करूं, कंट्रोल शिफ्ट होम, तो मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये शॉर्टकट की होती है। तो ये मुझसे बाय मिस्टेक गलती हो गई थी, एक्सेप्ट करेंगे उसे और इसे सुधार कर लेंगे एक बार आप लोग, है ना भाई? कई बार ऐसा होता है कि मैं भी इंसान ही हूँ,
गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो उस वजह से कभी कभार मिसमैच हो जाती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? जो भी कुछ मैंने बताया था एक बार अगेन यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किस चीज की, अपने फाइल टैब की। मतलब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में आखिर कौन कौन से टैब होते हैं, है ना। एमएस एक्सेल में आखिर कौन कौन से टैब होते हैं ये मुझे बताइएगा। बहुत बढ़िया सर। कितने बजे चलता है ये सेट बच्चे? ये सेट हमारा 12 बजे चलता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है? ओके। अभी हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में आखिरकार कौन कौन से टैब होते हैं। तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल में फाइल टैब होता है जो कि वर्ड में भी होता था, होम टैब होता है जो कि वर्ड में भी होता था, इंसर्ट टैब होता है, लेआउट टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, व्यू टैब होता है, हेल्प टैब होता है। अच्छा, वो कौन से टैब हैं एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के, जो एमएस वर्ड में नहीं होते? तो आप कहोगे फॉर्मूला और डेटा। इन्हें मैंने ग्रीन कलर में इसीलिए स्पेशली लिखा है, इसे इसीलिए लिखा गया है क्योंकि फॉर्मूला और डेटा ये दो ऐसे टैब हैं जो एमएस वर्ड में नहीं होते, एमएस एक्सेल में होते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से दो टैब हैं जो एमएस वर्ड में होते हैं लेकिन एक्सेल में नहीं होते? तो आप कहोगे भैया रेफरेंसेस टैब जो है, रेफरेंसेस टैब जो है हमारा, ये एमएस वर्ड में होता है, एक्सेल में नहीं होता। मेलिंग टैब जो है आपका, ये वर्ड में होता है, एक्सेल में नहीं होता, राइट। और बाकी के सभी एक्सेल और वर्ड दोनों में थे, बाकी के जितने हैं वो एक्सेल और वर्ड दोनों में थे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्सेल स्पेसिफिक कौन से हैं हमारे इनमें से, तो हम कहेंगे एक्सेल स्पेसिफिक एक डेटा टैब है और एक फॉर्मूला टैब है। ये दोनों ऐसे टैब हैं जो आपके कॉमन नहीं होते। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कौन से टैब होते हैं, हालांकि आपने पावर पॉइंट अभी पढ़ा नहीं है, मैं आगे बता दूंगा आपको, बट फिर भी देखेंगे कि एक टैब होता है दोस्त ट्रांजिशन टैब, जो सिर्फ पावर पॉइंट में मिलेगा। एक टैब होता है एनिमेशन टैब, जो सिर्फ पावर पॉइंट में मिलेगा। एक टैब होता है स्लाइड शो टैब, जो सिर्फ पावर पॉइंट में मिलेगा। और एक टैब होता है रिकॉर्ड टैब, जो सिर्फ पावर पॉइंट में मिलेगा। बाकी के जो हैं हमारे, बाकी के होम हुआ, फाइल, कॉमन टैब कौन से होते हैं वो भी मैं लिखे देता हूं, है ना। जो कॉमन टैब होते हैं हमारे, अगर मैं उनके नाम लिखना चाहूं, जो वर्ड एक्सेल, कॉमन टैब ऑफ वर्ड एक्सेल, ऑफ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, बताएंगे एक बार साथ में आप लोग, ऐसे कौन कौन से टैब हमारे कॉमन होते हैं जो वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में एक समान पाए जाएंगे? तो हम क्या कहेंगे, एक बार लिस्ट बताइएगा। तो आप कहोगे भैया होम टैब, सबसे पहले फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे तो हम देखेंगे लेआउट टैब, डिजाइन टैब, डिजाइन, ड्रॉ टैब, ड्रॉ, है ना। या इसके अलावा मैं बात करूं रिव्यू टैब और रेफरेंस, रिव्यू टैब और व्यू टैब और हेल्प टैब। तो ये हमारे कुछ कॉमन होते हैं, ठीक है। हालांकि यहां से अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक, बट अगर इन फ्यूचर पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्ड में सिर्फ रेफरेंसेस और मेलिंग ये ऐसे हैं जो वर्ड स्पेसिफिक हैं, एक्सेल स्पेसिफिक, डेटा और फॉर्मूला है, और पावर पॉइंट स्पेसिफिक, ये चार हमारे होते हैं, ठीक है। तो जब हम अच्छा, इनकी शॉर्टकट कीज क्या है? अगर मैं एमएस एक्सेल के सभी टैब की बात करने लग जाऊं यहां पर, तो आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे मेरे भाई कि फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट एफ है। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट एच है ना। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट एन है। लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट पी है। रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट आर है। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट डब्ल्यू है। मतलब ये सारी वही शॉर्टकट कीज हैं जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ी थी। ये सारी की सारी वही शॉर्टकट कीज हैं जब हमने एमएस वर्ड में पढ़ी थी। अलग कौन सी है? सिर्फ दो अलग हैं। कौन सी? एक है फॉर्मूला टैब की ऑल्ट एम, एक है डेटा टैब ऑल्ट ए। एक है फॉर्मूला टैब ऑल्ट एम, एक है हमारी डेटा टैब ऑल्ट ए। ये दोनों सिर्फ एक्सेल में पाई जाती हैं। इसी ऑल्ट एम से एमएस वर्ड में क्या ओपन होता है? यही ऑल्ट एम शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए होगी? तो आप कहोगे इसी ऑल्ट एम से मेलिंग टैब ओपन होता है एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े।
हाँ तो सर डिजाइन टैब भी तो नहीं होता, बिल्कुल सही बात कही विपिन भाई ने। एमएस वर्ड और एक्सेल में, वर्ड और पावर पॉइंट में डिजाइन टैब होता है लेकिन एक्सेल में नहीं होता, बट एक कॉमन मैंने बताया तो उससे परेशान नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होगे अब क्या होता है क्या नहीं होता, उससे आप थोड़ा ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F1, जो कि बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किस लिए होगी तो याद रखना, शो एंड हाइड रिबन, या ऐसे कॉलेप्स द रिबन भी कहते हैं। यानी कि जो रिबन होता है हमारा, जो पट्टी होती है पूरी, इसे हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की होती है दोस्त कौन सी, वो होती है हमारी यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1। ठीक है ना दोस्त। तो प्लीज एक बार आप सभी बहनें, आप सभी भाई मुझे कंफर्म करेंगे कि हाँ भैया यहाँ तक की सभी चीजें हमें क्लियर हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बताएंगे मेरे भाई, हमें यहाँ तक की सब चीजें क्लियर है और हमें यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, इसके बाद जब हम फाइल टैब को ओपन करते हैं तो फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, आप कहोगे ऑल्ट के साथ में एफ बटन होती है। और जब आप फाइल टैब ऑल्ट एफ बटन दबाते हो तो जो ये एक दृश्य आपके सामने खुलता है, इसे कौन सा व्यू कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। कौन सा व्यू मेरे भाई, तो आप और हम कहेंगे कि इसे बैक स्टेज व्यू कहा जाता है, बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था। तो मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आप जितने भी दोस्त एमएस एक्सेल की इस क्लास को कर रहे हैं वो एक बार जरूर पहले एमएस वर्ड को पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी कॉमन होती हैं जो वर्ड में और एक्सेल में सेम है। तो हम यहाँ पर एक्सेल में उन चीजों को जस्ट एक रिवाइज आपको कराएंगे, प्रॉपर तरह से नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे मत देखो, ये नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ जाओ। होता क्या है कि इसके अंदर भी एक होम करके ऑप्शन दिया होता है, इसकी सहायता से तो हम एक ब्लैंक वर्कबुक या अन्य टेम्पलेट ले सकते हैं, वह रिसेंटली ओपन फाइल को ओपन कर सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। न्यू, तो एमएस वर्ड में न्यू किस लिए था, आप कहोगे एमएस वर्ड में जो न्यू है हमारा, है ना, एमएस वर्ड में जो न्यू होता है ये किसी नई फाइल अर्थात किसी नए डॉक्यूमेंट को लेने के लिए होता है। ऐसे ही, है ना, ऐसे ही मेरे भाई हम कहेंगे कि जो न्यू है हमारा, ये एक नई वर्कबुक या नई फाइल लेने के लिए होता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो जैसे एमएस वर्ड में होती है कंट्रोल एन, सेम वही चीज यहाँ है, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की हो। कौन सी, सेम वही कंट्रोल एन। इसके बाद अगर मैं देखूं ओपन, तो सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल या पहले से मौजूदा किसी फाइल को खोलने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। यही चीज वर्ड में पढ़ चुके हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी जी, हम कहेंगे कंट्रोल के साथ में ओ बटन होती है किसी फाइल को ओपन करने की, और आप इसके स्थान पर कंट्रोल प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हो। आप इसके स्थान पर मेरे भाई कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे इन्फो क्या है जी, तो आपकी पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, इन्फो का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सेव क्या है भैया, सेव, तो हम कहेंगे अपने किए हुए काम या बनाई गई फाइल को सुरक्षित भविष्य के लिए सेव करने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। और इस सेव की शॉर्टकट की क्या होगी बताइएगा, किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल के साथ एस बटन दबा सकते हो, या इसके स्थान पर आप शिफ्ट प्लस F12 बटन दबा करके भी अपनी वर्कबुक को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये तो सेम वही चीजें हो गई जो हमारी वर्ड में थी। बताओ एक बार यस करके, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है।
बताएंगे यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एक भाई बहुत देर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि सर ये क्लासेस लेने के बाद बुक का जरूरत नहीं है ना। मेरे भाई, बुक की जरूरत इसलिए नहीं होती कि तुम क्लासेस ले, तुम अगर बुक ले लोगे तो तुम्हें क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, क्लास लेना फिर भी मैंडेटरी है। बुक इसलिए है, मेरी जो कंप्यूटर वाली बुक है, बुक का उद्देश्य क्या होता है? बुक का उद्देश्य ये है कि एक तो आप क्विक रिवीजन कर पाओ, है ना, स्क्रीन से बच करके, क्योंकि फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपने एक बार वीडियो से पढ़ लिया, फिर उससे बुक से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। दूसरा, बुक में क्या दिया गया है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और पीवाईक्यू भी हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। तो इसलिए हमारी क्या है, इसलिए बुक होती है कि आप पहले वीडियो से थ्योरी पढ़ो, रिवीजन करो, फिर इन चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बुक से लगा सको। क्योंकि यहां पर मान लो मैंने लगभग 300 प्लस क्वेश्चन सिर्फ एमएस वर्ड के हैं, तो जो दोस्त एमएस वर्ड के 300 क्वेश्चन लगा लेगा उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया 300 क्वेश्चन तो हम उससे लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट से लगा लेंगे, फिर हम किताब क्यों लें? मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लगाना और बुक से क्वेश्चन लगाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्यों होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, या आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये एक समस्या आती होगी कि आपके मॉक टेस्ट में तो कंप्यूटर में 10 में से 6 या 7 ही रह जाते हैं, है ना, 10 में से 6 या 7 ही रह जाते हैं। लेकिन जब मैं वहीं पर आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराऊं, तब आपके मेरे भाई क्या होता है कि 10 में से 9-10 हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कोई मुझे इसका कारण बता सकता? भले ही सेम सवाल ही क्यों ना हो, भले ही सेम सवाल क्यों ना हो, होता क्या है कि मॉक टेस्ट में तो 6-7 कर पाए, प्रैक्टिस सेट में 9-10 कर लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप खुद, सिर्फ और सिर्फ खुद से बात करते हैं, जब आप खुद का दिमाग लगा रहे होते हैं, तो आप एक ही ऑप्शन चुन सकते हो। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट चल रहा होता है, मैं आपके सामने हूं, तो एक तो सवाल को मैं पढ़ूंगा कुछ इस तरह से कि उस सवाल को पढ़ते ही उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट मिल जाती है। दूसरा, अगर तुम्हें आंसर लग रहा है बी या डी में से एक हो सकता है, तुम अपने दिमाग में दोनों सोचोगे, और दोनों सोचने पर अगर दोनों में से कोई भी लगा दिया ना मैंने, तो तुम उसे सही में काउंट कर लेते हो। जबकि एग्जाम हॉल में बैठने पर, या मॉक टेस्ट में बैठने पर, या बुक में प्रैक्टिस करने पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, आपको एक ही करना पड़ता है ना, आपको एक ही लगाना पड़ेगा। इसलिए, और आपको एग्जाम हॉल में भी आप अकेले ही होगे, तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट बहुत देने चाहिए, आपको बुक से प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, है ना, बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप खुद से सोचने समझने की, उस लैंग्वेज को पकड़ करके समझ पाने की कोशिश करना सीखो। हर रोज कोशिश करो। अभी एक भाई ने बताया लगभग 384 क्वेश्चन एमएस वर्ड के हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो भाई 384 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ना जाने कितने दिनों में हो पाए, है ना। लेकिन बुक से अगर आपने थोड़ी थोड़ी देर रोज 40-40 50-50 क्वेश्चन बनाए तो बहुत स्पीड में चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है ना दोस्त, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बुक से क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। कुछ भाई कह रहे हैं भैया कौन सी बुक है? तो दोस्त, वैसे तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूं और हर रोज ही मैं आपको बताता रहता हूं, हर रोज तो नहीं खैर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, आपने वो क्लास भी देखी होगी। फिर भी आपका ये कहना है कि भैया कौन सी बुक है, तो ये वाली जो बुक है जिसपे मेरी फोटो छपी हुई है, ये बुक दोस्त आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता जाए, चैप्टर कंप्लीट होता जाए, इससे आपको क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस सेट एक अलग चीज है, और बुक से प्रैक्टिस करना वो एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर के आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 330 है, 384 है, 350 है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने हैं जितने में तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम सेव एज क्या चीज होती है। सेव एज क्या है भैया, तो हम देखेंगे यहां पर, बिल्कुल, सेव एज क्या होता है। तो आप कहेंगे कि एक ही फाइल को अलग अलग एक नए नाम से सेव करने के लिए, एक फाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मतलब किसी एक पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य फाइल टाइप में सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सेव एज का प्रयोग करते हैं। और सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप कहेंगे भैया सेव एज की शॉर्टकट की F12 होती है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े।
वेरी गुड, ठीक है ना। इसके अलावा प्रिंट क्या है जी, तो किए हुए काम को प्रिंट करने के लिए जैसे एमएस वर्ड में था सेम वही है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप कहोगे कंट्रोल पी होती है, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल शिफ्ट F12 बटन भी दबा सकते हैं। इसके स्थान में आप, इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन भी दबा सकते हो। इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन भी मेरे भाई क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। चलो, प्रिंट प्रीव्यू क्या है, जो भी काम आपने करा है उसका प्रिंट आखिर कैसा निकलेगा ये देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। और प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए इसकी दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल F2 एक कंट्रोल ऑल्ट आई। तो ये जस्ट रिवीजन हो रहा होगा आपका, क्योंकि ये सभी वही चीजें हैं जो हम एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इसके अलावा शेयर, अपनी फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट, अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल टाइप में, नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट, अपनी फाइल को किसी अन्य फाइल टाइप में क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, और क्लोज, अपनी फाइल को बंद करने के लिए। क्लोज के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो एक बार मुझे यस करके फिर से कंफर्म करेंगे कि क्लियर और नॉट, है ना, क्लियर और नॉट। वेरी गुड, ठीक है ना, यहां तक सब कुछ एक बार प्लीज कंफर्म करके मुझे बताएंगे। सर, कुल मिलाकर बात ये है, आप ये कहना चाहते हो कि बुक लो, भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता। जितने साथी मुझसे पढ़ रहे हैं वो इतना तो मेरा व्यवहार, इतना मेरा बिहेवियर जान चुके होंगे कि मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप देख रहे होंगे आज हमारी लगभग 35वीं क्लास है, या इससे पहले पूरा यकीन बैच हमारा हो गया जिसमें हमने 60 क्लासेस पढ़ी। उन 60 क्लासेस में, उन इन 35 क्लासेस में मैंने कभी भी बुक का कोई जिक्र ही नहीं किया कि तुम लो या मत लो। अब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब आपको उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए। आप लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना, वो पूरी तरह से आपको पर डिपेंडेबल है। लेकिन एक सही गाइडेंस देना आपको, वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तुम भले ही सब कुछ कितना भी याद क्यों ना कर लो, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दोस्त, तो तुम नहीं करके आ पाओगे एग्जाम हॉल में बैठ करके। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से निकले होने चाहिए, इसलिए, ठीक है ना। चलिए, प्रिंट प्रीव्यू सही से बता दो भाई, क्या चीज प्रिंट प्रीव्यू में तुम्हें सही से जाननी है ना। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग दोस्त, जो भी काम तुम कर रहे हो उसका प्रिंट निकालने से पहले ही प्रीव्यू देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का। इसके लिए आप कंट्रोल F2 बटन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट कंट्रोल आई बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं, इसके अलावा जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन खुल करके आते हैं। अगर मैं आपको इन्हें बड़ा करके दिखाऊं तो देखेंगे, ये है आपके सामने यहां पर। एमएस वर्ड में भी मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया था, है ना। एक्सेल में भी मैंने, वर्ड में भी आपको मैंने ये डिटेल में पढ़ाया था कि जैसे ही तुम इस प्रिंटर पर, जो प्रिंट लिखा है ना, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, इस पर क्लिक करते ही तुरंत आपका प्रिंट की कमांड चली जाएगी और आपका प्रिंटर प्रिंट करने लगेगा। यहां लिखा है कॉपीज, आप यहां पर जितनी नंबर ऑफ कॉपीज कर दोगे आपकी प्रत्येक पेज की, उतनी ही कॉपी प्रिंट होने लगेगी, उतनी ही कॉपी क्या होने लगेगी मेरे भाई, प्रिंट होने लगेगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रिंटर क्या है जी। तो आपके कंप्यूटर से अगर 2 से 3 प्रिंटर आपके कनेक्ट है तो आप इससे प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य 2-3 चीजें होती हैं, इन्हें हम देखेंगे, इन्हें हम देखेंगे यहां पर क्या है।
तो आप देखेंगे मेरे भाई, एक है प्रिंट एक्टिव सीट, एक है प्रिंट बोथ साइड, मतलब प्रिंट के एक तरफ प्रिंट करना है, दोनों तरफ प्रिंट करना है। एक है कलेटेड। तो कलेटेड मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ा रखा है कि कलेटेड क्या होता है। आपने मान लो एक पेज की 3-3 कॉपी निकालनी है, टोटल 5 पेज हैं, टोटल 15 पेज निकलेंगे। तो आप उनका क्या है, एक फाइल में 3 पेज थे, उनकी 5-5 कॉपी निकालनी है मान लो, है ना। तो आप क्या करना चाहोगे, टोटल 15 पेज निकलेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से निकले, या एक नंबर पेज 5 बार निकल जाए, इसके अलावा 2 नंबर पेज 5 बार निकल जाए, इसके बाद 3 नंबर पेज 5 बार निकल जाए, ऐसे। तो ये हमारा कलेटेड और अनकलेटेड होता है। ओरिएंटेशन, आप अपने पेज की ओरिएंटेशन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया जो आपका पेज है वो कैसा होगा, मतलब जो पेज होता है वो आपका लंबवत तरीके से प्रिंट हो या फिर चौड़ाई में प्रिंट हो। मार्जिन सेट कर सकते हो, और स्केलिंग। तो स्केलिंग और आपका प्रिंट एक्टिव सीट, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको दोबारा बतानी पड़ेंगे। देखो ये सारे नाम, प्रिंट की कमांड दे दोगे, कॉपीज कितनी कॉपी निकालनी है, प्रिंटर सिलेक्ट करने के लिए कलेटेड 1 2 3 1 2 3 करके निकालना है, और अनकलेटेड क्या होता है 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके निकालना है। ओरिएंटेशन सिलेक्ट करने के लिए, पेपर का साइज सिलेक्ट करने के लिए, मार्जिन सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था प्रिंट एक्टिव सीट, ये क्या चीज होती है, तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट है वो बहुत बड़ी होती है। एमएस एक्सेल की मेरे भाई जो वर्कशीट होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें लाखों 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। अब ये 16,384 कॉलम एक बार में तो एक पेज पर प्रिंट हो नहीं सकते, है ना। एक बार में तो एक पेज पर ये मेरे भाई क्या नहीं हो सकते, आपके प्रिंट हो नहीं सकते। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे मेरे भाई यहां पर कि प्रिंट एक्टिव सीट से क्या होगा कि आप जो पूरी सीट है, ओनली प्रिंट द एक्टिव सीट, यानी कि मान लो आपने क्या कर रखा है, आपने 5 सीट बना रखी हैं, सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरीके से। और आप क्या चाहते हो कि जो सीट वर्तमान में जिस पर तुम हो वही वाली प्रिंट हो, तो आप प्रिंट एक्टिव सीट पर क्लिक करोगे। तब आप किस पर क्लिक कर सकते हो, उस पर आप प्रिंट एक्टिव सीट पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एक होता है प्रिंट एंटायर वर्कबुक, यानी कि पूरी वर्कबुक में कुल 5 वर्कशीट थी, तो पूरे की पूरी 5 वर्कशीट को, यानी कि पूरी वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए। एक होता है प्रिंट सिलेक्शन, यानी कि एक वर्कशीट के अंदर भी, मान लो ये सीट 1 है, इस वर्कशीट के अंदर भी पूरी वर्कशीट प्रिंट नहीं करनी, सिर्फ उतना हिस्सा प्रिंट करना है जितना तुमने सिलेक्ट करा है। तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट किए हुए हिस्से को प्रिंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट सिलेक्शन का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही बात देखो मैंने यहां लिखी भी दी है, प्रिंट एक्टिव सीट का मतलब है वर्तमान में सिलेक्ट किए वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए, जो आपने वर्तमान में सिलेक्ट कर रखी है उसे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट है सबको प्रिंट करने के लिए। प्रिंट सिलेक्शन, किसी वर्कशीट में सिर्फ सिलेक्ट किए हुए पोर्शन को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे स्केलिंग करके एक ऑप्शन होता है, स्केलिंग। ये स्केलिंग क्या चीज है भैया, तो देखो इसमें कुछ अलग अलग विकल्प होते हैं, अभी आपको समझाएंगे, बिल्कुल। वेरी गुड, तो आप अभी आप देखिएगा यहां पर, और इनके लोगो भी याद रखना। देखो एक है नो स्केलिंग, और ये लिखा है प्रिंट सीट एट देयर एक्चुअल साइज, यानी कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार की स्केलिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिंट, जो आपका वर्कशीट है वो अपने हिसाब से प्रिंट होगी, ठीक है। उसमें कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि तुमने अलग अलग, हो सकता है कि आपने क्या किया है कि अलग अलग कई सारे कॉलम बनाए थे, लेकिन कुछ कॉलम आ रहे हैं कुछ कट जा रहे हैं अपने आप। अगर आप कर दोगे फिट सीट ऑन 1 पेज, कई बार क्या होता है कि मान लो आपने 50 रो में काम किया और 7 कॉलम में काम किया, अब हुआ क्या कि 48 रो एक पेज पर आ रही हैं
और बची हुई 2 रो अगले पेज पर चली जा रही हैं। ऐसे ही 7 कॉलम में काम किया था तो 6 कॉलम आ रहे हैं, बाकी के आ ही नहीं रहे। लेकिन जैसे ही आप उस पेज पर नहीं आ पा रहे, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप फिट सीट ऑन वन पेज कर दोगे तो फिर वो कैसे भी जुगाड़ करे, वो थोड़ा थोड़ा छोटा साइज करेगा, लेकिन उस पूरे जितना आपने सिलेक्ट करा है, जितना प्रिंट करना चाहते हो, उन्हें एक जगह पर कर देगा, उन्हें एक ही पेज में सेट कर देगा। एक है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। आपका कहना यह है कि रो तो अगले पेज पर भी चली जाए कोई बात नहीं, मान लो 200 रो है और कॉलम है आपके 8, तो रो तो भले ही अगले पेज पर चली जाए लेकिन 8 कॉलम एक साथ दिखाने हैं हमें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष की जो जानकारी है वो एक पूरी रो में रहती है, ऐसे नाम, पिताजी का नाम, तो वो तो एक साथ चाहिए होंगे कॉलम। तो आप चाहते हो कि सारे कॉलम एक साथ हमें एक पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएं, तो इसे हम फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज करेंगे। एक होता है फिट ऑल रो ऑन वन पेज, कि भैया मैंने वही बात बताई कि कॉलम तो चलो 3 ही है, लेकिन रो क्या हो रही है कि मान लो 55 रो थी और आप चाह रहे हो एक ही पेज में आ जाएं, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, छोटा साइज करके, उनका साइज, फॉन्ट का साइज वगैरह छोटा करके एक ही पेज पर सबको सेट कर देगा। तो यही बात मैंने आगे लिख दी है। देखो देखो, जैसे ये मेरी मान लो वर्कशीट का डेटा है कोई, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा नो स्केलिंग, तो सीटों को उनके वास्तविक आकार में प्रिंट करने के लिए इसमें क्या होगा कि जितनी आएंगे आधे अधूरे कटापिटी कोई मतलब नहीं है। फिट सीट ऑन वन पेज, इसमें क्या होगा, प्रिंट आउट को सिकोड़े ताकि वह एक पृष्ठ पर फिट हो जाए। इतना छोटा कम ज्यादा चारों तरफ से दबाएंगे कि जब तक वो एक ही पेज में फिट नहीं हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो ये हमारा इसका लोगो है जिसमें चारों तरफ से दबा रहे हैं। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, यानी कि इधर उधर से उसे इतना दबाएंगे कि जितने भी कॉलम है वो एक ही पेज में आ जाएं। फिट ऑल रो ऑन वन पेज, इसमें क्या होगा ऑल रो में कि ऊपर और नीचे से ऐसा इतना दबाएंगे कि जितने भी रो हैं वो एक ही पेज में हमारी आ जाएं, ठीक है ना। तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे कि हाँ भैया ये जो भी आपने प्रिंट का विकल्प हमें बताया ये हमें समझ में आ गया, और इसी के साथ जो फाइल टैब होता है आपका ये हो चुका है कंप्लीट। इसी के साथ मेरे भाई जो फाइल टैब होता है ना आपका ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना दोस्त। बड़े भैया मैं सम्मान समारोह में आऊँगा, आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा मेरे दोस्त। आप अगर लेकर ही आना चाहते हैं तो अपने मम्मी पापा को अपने साथ लेकर के आइएगा, उन्हें उस गर्व के क्षण को महसूस करने का वो मौका दीजिएगा जिसका इंतजार उनकी आंखें ना जाने कब से कर रही हैं, है ना। उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हंसा था बहुत तेज, और आप में से कई सारे दोस्त कहते हैं कि सर जब आप हंसा करो तो कारण भी बता दिया करो, तो वो तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि बड़े अतरंगे बिरंगे कमेंट आप लोग करते हो। लेकिन फिलहाल मैं क्यों हंसा था वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक भाई का कहना ये था कि सर सम्मान समारोह में खाना भी मिलेगा क्या? तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब सम्मान समारोह होगा तो सबसे जरूरी जो चीज होगी वो ये कि तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसकी शुरुआत सरकारी नौकरी लगते ही हो जाती है, सम्मान। सबसे पहले तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे घर वालों को मिलेगा सम्मान, स्टेज पर बुलाकर आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको येलो टी शर्ट दी जाएगी, आपको मेडल दिया जाएगा, साथ में आपको स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन, सिर्फ भोजन नहीं, स्वादिष्ट भोजन, मिठाई से लेकर के कढ़ाई पनीर, जो भी दाल मखनी जो तुम खाना चाहो सब कुछ तुम्हें खाने के लिए मिलेगा। नॉन वेज नहीं होगा दोस्त, ठीक है। नॉन वेज मत खाया करो, बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। खाने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं, किसी की भैया मत, मतलब मेरे कहने से तो तुम नहीं छोड़ दोगे हालांकि, बट फिर भी कोशिश किया करो कि ना खाओ, नॉन वेज नहीं होगा। बाकी स्वादिष्ट भोजन हमारा भैया यहाँ पर होगा, बाकी हम सब आपके सामने होंगे, ठीक है ना दोस्त। चलो, तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज मैं आपको वर्ड में भी बता चुका था, एक्सेल में भी बता चुका था, पावर पॉइंट में भी बताऊंगा, क्या कि जब भी आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हो, है ना, जब भी आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो होम टैब बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। चाहे वर्ड के लिए यह सवाल पूछा जाए या एक्सेल के लिए पूछा जाए या पावर पॉइंट के लिए पूछा जाए, होम टैब अपने आप ओपन होगा, है ना। होम टैब क्या है मेरे भाई, अपने आप ओपन होता है, ठीक है जी। अच्छा,
अब यहां तक की तो बातचीत मैंने आपको बता दी। अब मैं अपने किसी टैब की बात ना करके पहले कुछ ऐसी कॉमन चीजों को आपको एमएस वर्ड से कंपेयर करके बताना चाहता हूं, है ना, ऐसे कंपेयर करके आपको बताना चाहता हूं जो आपके डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। तो हम देखेंगे ओरिएंटेशन। जैसे हमने एमएस वर्ड में भी ओरिएंटेशन पढ़ा था, हमने जैसे एमएस वर्ड में भी ओरिएंटेशन पढ़ा था, तो वर्ड में क्या होता है कि ऐसे ही एमएस एक्सेल में भी दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। लेकिन जब हम एमएस वर्ड में कोई भी चीज खुद से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, है ना, जब हम खुद से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से ओरिएंटेशन का प्रयोग पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। मतलब जब आप कुछ भी प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो अपने आप आपका जो पेज होगा वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होगा। कैसे? वो पोर्ट्रेट फॉर्म में मेरे भाई आपका होता है। फॉर्मेट ऑफ ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इन एमएस एक्सेल पोर्ट्रेट। ठीक है, आप चाहो तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार लैंडस्केप कर सकते हो, बाकी ये होता पोर्ट्रेट है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, वर्ड में पढ़ चुके हो आप। ऐसे ही जूम की कुछ चीजें आपको बताई हुई है मैंने। ऐसे ही जूम की कुछ चीजें हमने आपको बताई हुई हैं कि एमएस एक्सेल में क्या होता है, जो मिनिमम जूम है वो 10% होगा, जो बाय डिफॉल्ट जूम है वो 100% होगा, और जो मैक्सिमम जूम है मेरे भाई वो 400% होता है। कितना? जो मैक्सिमम जूम होता है हमारा वो 400% होता है। किसमें? एमएस एक्सेल में। राइट। तो हम कहेंगे कि फॉर जूम इन, यानी कि अगर आप एमएस एक्सेल के पेज को जूम करना चाहते हो तो कंट्रोल बटन दबाकर अपने पहिए को ऊपर की तरफ घुमाओ, इससे आपका पेज जूम इन हो जाएगा। जूम आउट क्या है जी? कंट्रोल बटन दबाकर अपने पहिए को नीचे की तरफ अगर आप डाउन की तरफ घुमाओगे, स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होने लग जाएगा। जूम ऑप्शन को आप व्यू मेन्यू से भी चेंज कर सकते हो, वह स्टेटस बार में नीचे की तरफ दाईं ओर मौजूद होता है बटन। द जूम ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द व्यू मेन्यू एंड ऑन द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार। तो यहां से भी आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एमएस क्योंकि एक्सेल है तो मैक्सिमम 400% होगा, लेकिन अगर यहीं पर एमएस वर्ड होता तो बाय मतलब मैक्सिमम 500% हो सकता था। कितना? 500%। ठीक है। तो आप जब वर्ड में पढ़ रहे थे चीजें तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इतनी सारी चीजें भैया कैसे याद होंगी, मैं इन्हें याद कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो यदि आप अपने आप पर भरोसा रखो तो। ठीक है ना। चलो तो अब आप देखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार क्या चीज है? वर्ड में बताया था कि जब हम अपने एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो टाइटल बार होता है उस टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें एक क्विक एक्सेस टूलबार देखने के लिए मिलता है। और इस क्विक एक्सेस टूलबार में हमें बाय डिफॉल्ट 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है मेरे भाई हमारा सेव, एक होता है मेरे दोस्त हमारा अंडू, और एक होता है मेरे भाई हमारा रीडू। सेव, अंडू, रीडू 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। हम क्विक एक्सेस टूलबार को और भी बटन अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। ये हमारा सेव, अंडू, रीडू 3 विकल्प है। ठीक है ना। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। ये मैंने आपको बता दिया। फाइल टैब हम कर चुके हैं, होम टैब की अब हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं होम टैब को पढ़ने के लिए? एक बार बताओ मुझे, या एक बार रिवीजन करा दूं आज जो भी कुछ पढ़ा है उतने का? इसके आगे पढ़ोगे या रिवीजन करा दूं जितना कुछ पढ़ा है उतने का? भैया कंप्यूटर को इतना टाइम दे दिया भैया जी, फिर भी डर लग रहा है कंप्यूटर में। बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना मात्र चीजें नहीं होती हैं। आपको सिर्फ बात कर लेने मात्र से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, आपको ख्याल रखना होगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ क्लासेस कर लेने मात्र से चीजें नहीं होती, आपको रिवीजन करना होगा मैक्सिमम, फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, टाइम दे रहे हो बट कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, थोड़ा मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, रिवीजन करो बार 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 बार, फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो एक तरफ से मेरे पास बाहर आ चुकी है रिवीजन की, कि रिवीजन कराइए, नया मत पढ़ाइए। ठीक है भैया, जैसे तुम कह दोगे
वैसे हम कर लेंगे मेरे भाई। तो मैं एक बार शुरू से अब तक जो भी कुछ पढ़ाया है वो आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये हूँ मैं, है ना, शिवम भैया जो आप कहते हो मुझसे, तो ये तो मैं हूँ, ठीक है। ये हमारा यकीन 2.0 बैच है, कंप्यूटर एक्सेल हो गया रिवीजन फर्स्ट पेज का। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह पर लगाओगे तो जल्दी सफल हो जाओगे, एनर्जी को बांट दोगे। अगर तुम फोन पर यही समझाते रहोगे कि अरे मैंने उसकी फोटो लाइक नहीं की थी, वो धोखे से लाइक हो गई थी, मुझसे गलती हो गई, तुम चीख चीख करके, वो मानेगी नहीं। और फिर भाई साहब तुम हाथ जोड़ोगे या जैसे भी करके तुम मनाने का प्रयास करोगे, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। भाई साहब उसने तुम्हें थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया, तुम कहाँ से पढ़ाई कर लोगे? तुमने सबरी ताकत तो वहीं लगा दी उसके पास में, है ना। तो उस ताकत को वहां से बचाओ और उस ताकत को सही जगह लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है? ऑटोफिल का मतलब होता है हमारा ऑटोमेटिक फिल। ऑटोमेटिक फिल यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने किसी एक सेल में कोई डेटा भरा, अब उस डेटा को आप क्या करना चाहते हो, आप उस डेटा को बाकी सब बाकियों में भी फिल करना चाहते हो, तो आप यहां पर ऑटोफिल की मदद लेते हैं। ये विकल्प आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? तो राइट साइड बॉटम में एक छोटी सी बिंदी हमें देखने के लिए मिलती है, उस पर क्लिक करके हम इसे क्या कर देते हैं? खींच देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, अगर एक नंबर लिखा, इसी को अगर आप सीधा करके खींचोगे, इसी को अगर आप सीधा करके खींचोगे तो क्या होगा? तो मेरे भाई जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ खींचते चले जाओगे, वही नंबर आपका बाकियों में ट्रैक होकर के आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सीरीज दिखाना चाहोगे 1 2 2 4 ऐसे, तो सीरीज को फॉलो करके इसके लिए हमें 2 सेल भरनी पड़ेंगी। जनवरी फरवरी के लिए हम एक ही सेल भरते हैं, संडे मंडे के लिए, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा एमएस एक्सेल होता है, इसके जो रिबन टैब होता है, इसमें हमें बाय डिफॉल्ट आपको फाइल, होम, इंसर्ट ड्रॉ, सॉरी इंसर्ट के अलावा आपका कौन सा लेआउट टैब हो गया, या फिर हमारा फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ऐसे टैब देखने के लिए मिलते हैं, है ना। इसके बाद मैंने बताया कि फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट एम है और डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट ए है। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम फाइल टैब को ओपन करते हैं तो बैक स्टेज व्यू जो दृश्य खुलता है, इसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। फिर मैंने बताया कि न्यू अर्थात नई वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल एन शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल ओ यानी कि ओपन करने के लिए, कंट्रोल ओ यानी कि ओपन करने के लिए, जिसके लिए हम कंट्रोल F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सेव, अपनी फाइल को सेव करने के लिए, और सेव एस, एक ही फाइल को अन्य नाम से अन्य स्थान पर सेव करने के लिए, प्रिंट, प्रिंट की कमांड देने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू, उसी प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F2 या फिर ऑल्ट कंट्रोल आई होती है। शेयर, अपनी फाइल को शेयर करने के लिए, आप मेल भेजना चाहते हो किसी को या जो भी कुछ है वो। एक्सपोर्ट, अपनी फाइल को पीडीएफ बनाना है तो आप यहां से भी उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज, अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए। फिर प्रिंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो कई अलग अलग विकल्प आपके सामने खुलते हैं, जिनमें एक तो होता है हमारा प्रिंट एक्टिव सीट, मतलब कितनी भी वर्कशीट हो जिस पर आप मौजूद हो सिर्फ वो प्रिंट हो। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट सिलेक्शन, पूरी वर्कशीट में जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट करा है सिर्फ और सिर्फ वही आपका क्या होगा, है ना, वही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया नो स्केलिंग, नॉर्मल साइज में प्रिंट होगा। फिट सीट ऑन वन पेज, पूरी वर्कशीट को एक पेज पर क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, जितने भी कॉलम है उन सबको एक ही पेज पर ले आने के लिए। फिट ऑल रो ऑन वन पेज, भाई ये चीजें वे हैं जो अपने ही नाम के अनुसार काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो ऑल रोज ऑन वन पेज, एक ही पेज पर सारी रो आ जाएंगी। एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है। कौन सा? होम टैब हमारा ओपन होता है। ओरिएंटेशन, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में भी एमएस वर्ड की तरह है। दो हमारे क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है आपका लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। तो जो लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट जो है इसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। जूम की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट 10% जूम, मिनिमम 10%, बाय डिफॉल्ट 100 और मैक्सिमम 400% जूम हो सकता है। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट अंडू, रीडू, सेव 3 विकल्प होते हैं। और अब हम जो अपनी कल की क्लास की शुरुआत करेंगे वो करेंगे होम टैब से। ये थी मेरे भाई आपकी आज की क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार, कल यानी कि मंडे को, है ना। तो सोमवार को एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।